हेलो दोस्तों, नमस्ते जी। आपका देवी सिंह राजपुरी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया है और थैंक यू दोस्तों। आज का हमारे चैनल यूट्यूब चैनल देवासु राजपुरी में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको एक नए विषय के बारे में बताएंगे कि हमारे कुछ ऐसे कलाकार हैं कि जो राम नाम का प्रचार करते हैं, यानी कि रामलीला गांव-गांव जाकर रामलीला बताते हैं। तो ऐसे ही आज एक कलाकार के सामने आए हैं जो राम जी का रोल निभाते हैं, कभी हनुमान जी का रोल निभाते हैं, कभी रावण का रोल निभाते हैं और कहीं कहीं कॉमेडी भी करते हैं। तो ऐसे आज कलाकार से हम आज बात करेंगे, उनसे रूबरू कराएंगे और उनको कुछ बातें आपको सीखने को भी मिलेगी। और आइए हम उनसे आज बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है सर? जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम कमलेश नाम साहब, कमलेश। ठीक, आप कहाँ के रहने वाले हो? नागौर। नागौर के रहने वाले हो? जिला नागौर, तहसील झैल, ग्राम सोनेली। ठीक है सर। अटक रामलीला पार्टी साहब। क्या कह रहे हो? ये है रामलीला पार्टी, रामलीला। अच्छा, ये आप रामलीला। तो सर आप मुझे ये बताइए कि आप गांव-गांव जाते हो जी हाँ। और पूरे भारत में घूमते हो कि सिर्फ राजस्थान में घूमते हो? जी हाँ, जैसे हम जिला जोधपुर में घूमते हैं, राजस्थान घूमते हैं, बाड़मेर जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, नागौर जाते हैं, लेकिन जोधपुर जिले में हम रहते हैं, पिंपाड़ तहसील के अंदर। जितने भी गांव है, या जसपाड़ी गांव है, हरलाव की डाणी है, कापलडा है, बोइल है, जाल का है, ये यहाँ क्षेत्र में घूमते रहे मेरे को 20 साल हुए हैं। और 20 साल में हर गांव गांव में हिंदू धर्म है, ये राम जी का नाम लेता हूँ और भगवान की आरती बोलता हूँ, रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। क्योंकि हिंदू धर्म की ये ध्वजा फैलाते हैं हम लोग। हम गांव गांव 7 दिन रहते हैं और 5 दिन 7 दिन का प्रोग्राम करते हैं और गांव वालों को यानी अच्छा धर्म बताते हैं। भाई राम जी में ये कष्ट पड़ा था, राम जी ने अपने माता पिता का आज्ञा का पालन ये किया था, भाई ने लक्ष्मण ने क्या साथ दिया था भाई को। और यानी जो राजा रावण ने अत्याचार किया था तो भगवान ने अवतार लिया था। तो ये हिंदू धर्म की ध्वजा है, ये हम फैलाते हैं सर। तो आप भगवान श्री राम का जीवन चरित्र का चारों तरफ बिल्कुल ये बताते हैं। भैया हनुमान जी ने भगवान के साथ में पूजा की थी, भगवान की सेवा की थी और राजा रावण ने कुंभकर्ण ने ऐसे ही निशासन को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिए थे। ये इसलिए हम गांव ये ध्वजा फैलाते हैं। अब तो सर ऐसी बात है, आजकल वीडियो देखते हो आप लोग, ऐसी गंदी गंदी फिल्में आती है। हमारे पास में वो गंदा सीन है ही नहीं, हमारे पास में शुद्ध तो है कॉमेडी और हमारे साथ में भगवान की आरती बोलते हैं। हम 5 कलाकार हैं, एक बच्चा का डांस भी कराते हैं। हम ये काम करते हैं साहब। तो देखने को मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो कमी मीडिया जगत है, जो काफ़ी जगह संस्कारों की कमी है, तो ये हमारे भाई साहब ये हैं जो राम जी का नाम रामायण, कमलेश जी हैं, जो रामायण गांव-गांव जाके रामायण रामलीला बताते हैं और साथ ही साथ लोगों में संस्कार की भावना पैदा करते हैं, बच्चों में संस्कार की भावना पैदा करते हैं, होनी भी चाहिए और हमारे हिंदू धर्म को आगे से आगे बढ़ाते हैं। तो सर आप मुझे ये बताइए कि प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र आप लोगों को बताते हैं। जी हाँ। ठीक है सर। तो प्रभु का आज के ज़माने में लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए प्रभु राम से? यही लेनी चाहिए। वास्तव में भगवान ने ऐसा किया था, अपने माता पिता के आगे का पालन किया था और अपना धर्म है, भगवान में इतना दुख पड़ा था, यही बता रहे सर। तो आजकल देखते हैं सर कि लोगों में कुछ कष्ट होता है, तो कभी कभी मैं देखता हूं सर कि हमारे आसपास में थोड़ा बहुत की भी कष्ट आता है, उनमें दुख पड़ता है तो वो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं ट्रेन के पटरी के नीचे आके मर जाते हैं, कभी फांसी लगाते हैं। तो आज के ज़माने में आज के युवा पीढ़ी से आप क्या उनको संदेश देंगे कि प्रभु श्री राम में कितना दुख पड़ा लेकिन उनके बाद भी उन्होंने दुख का सामना किया, तो उनको आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? तो साहब हम तो यही बताना चाहते हैं कि हम तो राम के नाम पर ही मरे गए यहाँ। हम तो राम के नाम पर यहाँ मरे गए और रामलीला का काम करते हैं। यहाँ राम के नाम पे मरना है और पब्लिक को ज्ञान देते हैं कि भगवान का नाम सुनो आप लोग। और पब्लिक शाम को इकट्ठी भी होती है, इससे बात नहीं है, हमारे पैसा भी आते हैं, राम का नाम सुनते हैं। हमारा प्रश्न ये है कि आज के ज़माने में कुछ लोग हैं, थोड़ा बहुत दुख आता है तो वो गलत काम कर लेते हैं। तो भगवान श्री राम का आप उनको मतलब दृष्टांत देकर उनको क्या समझाना चाहिए कि प्रभु राम ने भी कष्ट का सामना किया था, दुख का सामना किया था? हम ये समझाना चाहते हैं कि भगवान ने 14 वर्ष तक अपने पैरों में यानी जूती भी नहीं पहनी थी, अपने पैरों में जूती नहीं पहनी थी, नंगे पाँव फिरते थे। और भगवान रामचंद्र जी 14 साल तक यानी कष्ट यानी वनवास में दुख दिए थे, दुखी। तो ये तो पब्लिक है, ऐसी बुद्धि भावना होगी, कोई रेल के नीचे आ जाता है, कोई फांसी खा के मर जाता है, कोई तेल कूड़ के मर जाता है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं कहते हैं, हम तो ये कहते हैं हिंदू धर्म की ध्वजा फैलाते हैं। और देखो राम का नाम जैसे राम ने किया था वैसे आप राम बनो, घर घर में राम बनो, आप रावण मत बनो। आप रावण मत बनो, घर घर में आप राम ही बनो बस।
ये बात है। जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी 4 भाई थे दशरथ जी महाराज के पुत्र। तो उन भाइयों की तरह आप परिवार की तरह में रहो परिवार में, तो आपको अच्छा सुगुन मिलेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाहिए कि हमारे परिवार में एक संस्कार होने चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, और जिस प्रकार से प्रभु राम और राम का जो जीवन चरित्र है उनसे ये काफ़ी हमें सीखने को चाहिए कि उन्होंने कितना भी कष्ट देखा लेकिन वो अपने कष्ट का जिंदगी में माता सीता ने यानी भगवान की स्त्री माता सीता, यानी उसने भगवान के साथ में कैसा यानी व्यवहार निभाया था। स्त्री का क्या धर्म होता है, अपने पति के साथ में यानी पहले भोजन उसको पति को कराना चाहिए, फिर बाद में स्त्री भोजन करती है। लेकिन आजकल सर पहले नहीं लुगाई खाती है भोजन 3 टाइम, पति का पता ही नहीं है। ये समाचार है आज का, ये सब बात है सर। बिल्कुल, स्त्रियों को भी किस तरह से पति के प्रति, बिल्कुल जिस तरह सीता माता भगवान के साथ में कैसे रही थी, सेवा करती थी, उसी तरह माता बहनों को भी घर में रहना चाहिए। हाँ, ये राम जी है, ये सीता जी है, उसी तरह वहाँ रहना चाहिए। घर में फिल्मी फोटो भी अच्छी नहीं होनी चाहिए, घर में टीवी चल रही है। सर एक बात तो आपने बहुत अच्छी सीखी सर कि हमें घर में काफ़ी मर्यादा हमें रामलीला सिखाती हैं। और सर आप क्या अभिनय, पहले अब हम कुछ विषय से थोड़ा अलग से बात करते हैं कि आप रामलीला में क्या अभिनय करते हैं? मैं सर रामलीला में रावण का काम करता हूँ सर। अच्छा, रावण की भूमिका निभाते हो? मैं रावण की भूमिका निभाता हूँ, राम के हाथों से मरता हूँ ताकि मैं राम की शरण में जाऊँगा। अच्छा, हमेशा राम के हाथों से मरते होता है, यानी हर गाँव में राम के हाथों से मरता हूँ। मेरा कमलेश नाम है, रावण का काम करता हूँ मैं, और मैं रावण बनता हूँ और राम के हाथों से मरता हूँ। हर गांव गांव रावण के हाथों से मरना है मुझे। ये बात है सर। आज इस गांव का नाम बताइए, और यहाँ आप रामलीला कर रहे हो? इस गांव का नाम है जसपाली गांव है। ये जसपाली धार्मिक गांव है, जाटो गांव है, सब जाट परिवार है यहाँ, जाट नाई परिवार, विष्णु भी है, अच्छा गांव है, विष्णु का एक घर है, और लेकिन जाटो गांव है, बहुत अच्छे जाट है, थाट है साहब। बस मेन बात है, जट जाट है वहीं थाट है हमारे, बस जाट है, विष्णु है, वहीं घूमता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, रावण की आप भूमिका निभाते हो, तो रावण के बारे में कुछ बताइए आप। रावण के बारे में ऐसा है कि ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, रावण का डायलॉग बोलता हूँ मैं, ठीक है। दुनिया को जीतना मेरा मन भावन है, सारा दुनिया जानती है मेरा नाम रावण है, हा 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 हा, ये काम करता हूँ साहब। लेकिन वो शाम को क्या है, मेरा रोल दूसरा होता है। शाम को मैं अपने चेहरे पे मूंछ कोड़ता हूँ मैं, मेकअप भी करता हूँ मैं, और बड़ा मुकुट भी लगाता हूँ मैं, धोती पहनता हूँ, काला बुशर्ट भी पहनता हूँ, तो रावण की तरह लगता हूँ मैं। ये बात है सर। तो आज के ज़माने में लोगों को क्या सीख देना चाहिए कि आप रावण ना बने? और सर रावण तो मैं बन रहा हूँ, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, रावण कोई मत बनना। रावण जो बनता है वो राम के हाथों से मरता है। तो रावण कोई मत बनना, रावण तो मैं बनता हूँ, मैं तो कलाकार हूँ एक रामलीला का एक सर। और सबसे बड़ा है राम का नाम है, ये हमारे रत्ना राम जी पवार विष्णु ही हैं, यानी इनके हमारे आज 20 साल से संपर्क है। मैं इस गाँव में आता हूँ मैं, आपको पता है, और ये अच्छा आदमी है, और ये पूरा जसपाली गांव ही धार्मिक गांव है, बहुत अच्छा गांव है, ताकि मैं 15 साल से गांव में आ रहा हूँ, जसपाली गांव में। अच्छा, ये जसपाली जो पिपाड़ सिटी के पास में ही है, 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ ये आप रामलीला दिखा रहे हैं, और रामायण और भगवान श्री राम का जीवन चरित्र लोगों को घर घर पहुँचाने का ये कार्य कर रहे हैं। और आज हम ऐसे ही एक दूसरे कलाकार से मिलाना चाहेंगे। ये हमारे साड़ा जी है, टेकू राम जी, रुका 2 मिनट, और दूसरे कलाकार जी हैं। सर अब आप बैठिए और आप बताइए आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है टीकू राम जी। ठीक है सर। टीकू राम जी, आप रामायण में क्या भूमिका निभाते हैं? मैं सीता का रोल करता हूँ जी। अच्छा, माता सीता का रोल निभाते हो, अभिनय करते हो, तो क्या क्या मतलब बताइए कुछ सीता के बारे में। जो मैं रोल करता हूँ सीता का ही, जो रावण से और मेरे से युद्ध भी होता है, युद्ध नहीं होता है, वातावरण होती है। वो कहते हैं माता प्रणाम, लक्ष्मी प्रणाम, भूदेवी प्रणाम, तो मैं कहता हूँ इस हथेली के सामने प्रणाम करने क्यों आए हो। जहाँ रावण कहता है, जहाँ दीपक होता है, जहाँ औषधि आती है, तो मैं बोलता हूँ इसका आते जलकर भस्म हो जाओ। वो बोलता है तुझे जला कर आराम आएगा। जब मैं बोलता हूँ फिर से प्यारा राम आएगा। चलो, आप माता सीता का रोल निभाते हो, तो आप कुछ एक बात बताइए सर कि आज की महिला जाति को आप सीता का जो रोल निभाते हो, तो उसके बारे में बताइए सर। महिला जाति को क्या मतलब सीख देना चाहिए? महिला जाति को सीख यही देना चाहिए, सीता के जैसा ही रोल निभाना चाहिए, और सीता भी बनना चाहिए। कोई रावण की बहन शूर्पणखा की तरह मत रहो बस। अच्छा, ये कहना है कि चेहरे कोई रावण की बहन शूर्पणखा की तरह कभी मत बनना। जैसे रावण की बहन शूर्पणखा ही उसकी तरह मत रहो, राम की पत्नी सीता माता की तरह रहो, घर घर में रहो। जैसे ताड़का है उस ताड़का की तरह मत रहो। शूर्पणखा रावण की बहन ही, वो रावण की बहन थी जिसने लक्ष्मण जी महाराज ने उसका नाक कान काटा था, उसकी तरह मत बनो आप लोग। अब तो बस यही है, बस घर घर में माता सीता की तरह रहो, माता बहनों से ही निवेदन है।
चलो लास्ट में आप रावण का अभिनय करते हो तो एक रावण का जोरदार डायलॉग सुना दो ताकि हम इसके साथ अभिला कहें। और फिर यदि इन भाई से संपर्क करना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर डाल देंगे, और आपको अपने गांव में, शहर में, ढाणी में रामलीला करवानी है तो इन भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर हम डाल देंगे, आप आराम से उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। और आप अपने गाँव में, शहर में प्रभु श्री राम का यदि प्रचार करना चाहते हो तो आप उनसे नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए और बात कीजिए, और ये आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। तो अब अंत में आप रावण का जो एक्टिंग है हम आपको वो दिखाते हैं। सर अभी तो मेरे पास में कपड़े पहने नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, इनका अभी कॉस्ट्यूम पहना हुआ नहीं है, गेटअप भी नहीं है, लेकिन लगते तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनको एक डायलॉग बता दीजिए हमारे दर्शकों को ताकि उनको मन में जोश आ जाए। यानी रावण का डायलॉग ये है कि हिमालय और सागर, यानी हिमालय जो सागर है वो रावण के नीचे रहते थे। हिमालय और सागर मेरे कीड़ों के निकटन है, ये धरनी और आकाश, यह धरनी और आकाश मानते रावण का शासन है। वो शरण भी धन्य सकता जो नारायण से रावण के घर पे है, सोता है मेरे बेसे सदाशील सागर में है। यानी रावण का इतना भेद था। ये और रावण क्या मैं बताता हूँ। हमारे दूसरे कलाकार से उनसे भी बात करते हैं। ये भी रावण रोल करता है। जो रावण का रोल है, मुझसे पंडित मुझसे योद्धा तीर भुवन में कोई नहीं दूजा, शीशों को काट के शंकर को पूजा, अरे वर्ण करे छिड़काव पौंदे झाड़ू वैसे, मसल डालूं कपड़ के कीड़े ऐसे ऐसे। बिल्कुल, ये हमारी जो रामलीला है सर वाकई काफी जो राम जी का रोल करते हैं, जो बम्बई के अंदर है कलाकार, माने हुए कलाकार है हमारे हैं, एक अच्छा कलाकार हैं। और उस आप राम जी का रोल करते हैं, वो कम से कम 35 साल से राम जी का रोल करते हैं। 35 साल से हमारे भाई साहब एक्टिंग करते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम हरिप्रसाद देहरा है और मैं बीकानेर का हूँ। मुझे रामलीला के अंदर रोल करते हुए, काफ़ी अभिनय करते हुए भगवान राम जी का काफ़ी समय हो गया। कितने टाइम हो गए सर प्रभु राम का रोल निभाते हुए? मुझे कम से कम हो गए 36-37 साल। 36 साल हो गए आप राम का रोल निभा रहे हो जी। इसका मतलब ये कई टाइम से इस चीज़ में लिप्त हैं। ठीक है सर, अब हमें दर्शकों को ये बताइए कि भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और तो इसके बारे में लोग बताइए कि हमारे समाज में काफ़ी तरह से देखने को मिलता है कि एक भाई दूसरे भाई की ज़मीन हड़प लेता है, कुछ ऐसे चीज़ें हमें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो एक राम का जीवन चरित्र जिस प्रकार से भरत को सब कुछ राजपाट मिल गया था, उसके बाद भी उन्होंने ये राजपाट स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बोला कि मेरा प्रभु, मेरे बड़े भाई, मेरे राम जी का ही ये इसके ऊपर अधिकार है, तो सबसे पहले वही इसके हकदार हैं। तो उन्होंने वापस संपूर्ण उनको लौटा दिया था। तो उनके बारे में कुछ बताइए सर। जी देखिएगा, ये रामायण एक मर्यादा युक्त है। इसके अंदर सभी प्रकार की शिक्षा है। माता पिता, बड़े भाई, बंधु जो भी हों, सबके लिए शिक्षा है। और ज़्यादा करके जो भ्रातृ भाव है, भाइयों का प्रेम है, वो रामायण में बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये प्रकाशित किया गया है। और वहीं पर भरत जी ने अपने भैया के लिए सब कुछ त्याग दिया, और वहीं पर राम जी ने अपने भाई के लिए सब कुछ कहने को न्यौछावर हो गए। वहीं पे लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी सबको छोड़ करके राम जी के पीछे वनवास चले गए। तो ये भाइयों का प्रेम है और इन प्रेम को निभाना चाहिए, यही संस्कृति है इस कलयुग के अंदर। ये त्रेता युग की बात हम इसलिए रामायण का पारायण करते हैं, अभिनय करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत हो सके तो इनको अनुभव हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आज हमने पर्दे के पीछे कलाकारों को बताया सर आपको, क्योंकि आप ज़्यादातर रामलीला देखते हो तो पर्दे के आगे कलाकारों को देखते हो, उनको गेटअप में देखते हो, राम के वेश में देखते हो, रावण को वेश में देखते हो, सीता के वेश में देखते हो, क्योंकि गेटअप बाहर से दिखाई। लेकिन आज हमने आपको कलाकार को पीछे से, यानी पर्दे के पीछे से ऐसे कलाकारों से उनसे आपको रूबरू कराया है। और ये लोग ऐसे हैं जो 36 साल से, ये भाई साहब 40 साल से ये रोल निभा रहे हैं। ये 36 साल से भाई साहब बीकानेर के हैं, 36 साल से इस रामलीला निभा रहे हैं। गांव-गांव जाते हैं, ढाणियाँ जाते हैं, शहरों में जाते हैं और काफ़ी जगह जगह जाते हैं और रामलीला बताते हैं। भगवान श्री राम का जीवन चित्र बताते हैं, लक्ष्मण का जीवन चित्र बनाते हैं, भरत जी का जीवन चरित्र बताते हैं। तो लोगों के मन में शिक्षा पैदा करते हैं, संस्कार की भावना पैदा करते हैं। क्योंकि अब कलयुग का युग है, इस कारण लोगों में शिक्षा की भावना बहुत कम हो चुकी है। तो ये लोग भगवान का, राम का प्रचार करते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, आपने इतना हमारे साथ समय टाइम बिताया, बहुत बहुत धन्यवाद।